Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome to you once again at Ujjwal Study Point YouTube channel. आज हम आर्टिकल को एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो उसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने आर्टिकल को ट्रिकी वे में एक ही यूज़ को हमने ट्रिकी वे में हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, रूल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए और एन का यूज़ किन किन कंडीशनों में किया जाता है, तो आज उसको भी देख लेते हैं। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप उस वीडियो या पे जाकर के उसको आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, आर्टिकल इज ए यूज्ड बिफोर नाउन इज द सेंस ऑफ सम सर्टेन, यानी कि आर्टिकल ए का यूज है ना, आर्टिकल इज यूज्ड, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, आर्टिकल इज यूज्ड टू बिफोर प्रॉपर नाउन इज सेंस ऑफ सम या सर्टेन। तो आर्टिकल ए का प्रयोग जो है किसके, प्रॉपर नाउन के पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले, किसके सेंस में, सेंस ऑफ सम, कोई या अज्ञात के अर्थ में किया जाता है। ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक यू, यानी कि कोई मिस्टर मोहन है जो आपसे क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो कोई है तो अज्ञात के रूप में आ गया, कोई मोहन है, हम नहीं जानते कि कौन से मोहन है। तो इस प्रकार से अज्ञात के अर्थ में भी है ना, अनिश्चित के अर्थ में भी हमने इसको प्रयोग कर लिया है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसको। तो ए मिस्टर सिंह gave me this book for you। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है कि आप मिस्टर सिंह gave me this book for you, कि कोई मिस्टर सिंह है, इन्होंने ये किताब आपको देने के लिए मुझे दी है। तो यहाँ पे आ गया कोई, या अज्ञात के अर्थ में भी आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई, इसमें अगली कंडीशन बन जाएगी, हम उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें सेकंड कंडीशन आती है, अ आर्टिकल इज यूज्ड टू बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है व्हाइल, जब टू एडजेक्टिव्स ज्वाइंट टू एंड, जब दो एडजेक्टिव्स को एंड के द्वारा जोड़ा जाएगा, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट काउ। तो यहाँ पे एक देखो एडजेक्टिव आ गया और एक दो एडजेक्टिव आ गए, तो उसके पहले हमने आर्टिकल ए का यूज कर दिया है। अगला एक और देख लेते हैं। इस कंडीशन में हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा अ रेड शर्ट एंड ब्लैक शर्ट। तो यहाँ पर भी हमने आर्टिकल ए यूज कर लिया, इसके रूप में एडजेक्टिव के, सिंगुलर काउंटेबल है रेड शर्ट, तो देखो ये एडजेक्टिव और दूसरा एडजेक्टिव, और हमने किसके द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया, एंड के द्वारा। इस कंडीशन में हम आर्टिकल ए अलग यहाँ पे चाहो तो हम एन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, एक ईमानदार और होशियार शिक्षक, विद्वान शिक्षक। तो यहाँ पर हमने देखो एक
एक एडजेक्टिव ये आ गया और दूसरा एडजेक्टिव ये आ गया। तो इस प्रकार से दो एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है, गणनीय संख्या के पहले आता है। जब दो एडजेक्टिव्स को किसके द्वारा कनेक्ट किया जा रहा हो, किसके द्वारा जोड़ा जा रहा हो, जो है एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा हो। ऐसी कंडीशन में भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर लेते हैं। तो इसमें एन भी आ जाता है अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड। तो ये दूसरी कंडीशन होती है। इसके अलावा इसमें और कंडीशन आती है, तो उसको देखते हैं। इसमें अगली कंडीशन आती है ए आर्टिकल इज यूज्ड टू बिफोर मोस्ट। किसके पहले? मोस्ट शब्द के पहले आता है, जबकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन कब आएगा? जब मोस्ट का प्रयोग जो है किस सेंस में आएगा? वेरी के अर्थ में आएगा, अर्थात बहुत के अर्थ में आएगा। तो इस मोस्ट के पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं। दैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट के पहले दे दिया, जबकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो जब बहुत या वेरी के अर्थ में जब इसका सेंस आता है मोस्ट का, तो हम उस मोस्ट के पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो क्या कहा? दैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल, क्योंकि यह कैसा नोवेल है? बहुत ही महान यानी कि रुचिकर नोवेल है। यहाँ पे नोवेल, तो ये हो जाएगा दैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल। देखने में आपको लग रहा होगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सच है। आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे दा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दा नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल ए का यूज होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए हम। अगला जैसे हो जाएगा ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय, यानी कि वह एक बहुत ही सुंदर लड़का है। तो आ गया किसके अर्थ में? बहुत के अर्थ में, वेरी के अर्थ में। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? आर्टिकल ए का यूज कर दिया। तो एक तो ये कंडीशन में भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। उसके बाद इसकी अगली कंडीशन है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें अगली कंडीशन है कि आर्टिकल ए और एन, यानी कि ए एन आर्टिकल इज यूज्ड टू बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी इसका प्रयोग इसके पहले प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। व्हेन, कि जब इट यूज कॉमन नाउन, किसकी तरह? जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, तब हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा ही इज अ कालिदास, ही इज अ कालिदास। तो क्या हो जाएगा? वह कालिदास के जैसा है। इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या निकलेगा? वह कालिदास जैसा है। वह कालिदास नहीं है, लेकिन कालिदास के जैसा है। ये तो कहा कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसकी तरह कर लिया जाए? कि कॉमन नाउन की तरह कर लिया जाए, तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। तो लिखा ना ही इज अ कालिदास, वह कालिदास नहीं है बल्कि कालिदास के जैसा है। अगला एग्जांपल और भी देख लेते हैं। यू आर तेंदुलकर, यानी कि यू आर अ तेंदुलकर, कि तुम तेंदुलकर हो। नहीं, ये सेंस नहीं आएगा। इसका सेंस क्या आएगा? कि तुम तेंदुलकर जैसे हो, तेंदुलकर नहीं हो लेकिन तेंदुलकर जैसे हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि तुम तेंदुलकर जैसे हो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बन जाती है। और चाहो तो और एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सी इज अ लता मंगेशकर,
कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा सी इज अ लता मंगेशकर हो जाएगा, यू आर अब्दुल कलाम, है ना, लेकिन वो अब्दुल कलाम नहीं है, लेकिन अब्दुल कलाम के जैसा है, तो इसके सेंस में भी हम आर्टिकल ए या अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट या साउंड के अकॉर्डिंग हम ए का यूज कर सकते हैं और एन का यूज भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पे वोवेल साउंड होता तो हम एन का यूज कर लेते, यहाँ पर वोवेल साउंड होता यहाँ पर भी हम एन का यूज कर लेते। थोड़ा गला थोड़ा सा आज गले में प्रॉब्लम सी है थोड़ी सी, तो आवाज थोड़ी बदली हुई हो सकती है, तो चिंता न करें, बट मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एक तो कंडीशन ये बन जाती है, और भी हो सकता है, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। ही इज अ मनमोहन सिंह, क्यों है मनमोहन सिंह जैसा है, मनमोहन नहीं है लेकिन उनके जैसा है, ठीक है। ये तो कहा जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है किसकी तरह कर लिया जाए, कॉमन नाउन की तरह कर लिया जाए, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। इसमें अगली कंडीशन है आर्टिकल ए इज यूज्ड टू बिफोर सेंस ऑफ ऑन, यानी कि ऑन या पर के अर्थ में भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। यहाँ पे सेंस के अनुसार यहाँ पे एन भी हो सकता है। यदि यहाँ पे वोवेल साउंड आएगा तो यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे, एन का यूज भी कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे साउंड हमारा कॉन्सोनेंट आएगा तो यहाँ पे हम जो है ए का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, एग्जांपल हो जाएगा ही फाउंड हर अ बेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने उसे कहां पाया, उसने उसे बिस्तर पर पाया। क्या हो जाएगा, he found her a bed, तो उसने उसे बिस्तर पर पाया। तो यहाँ किसके अर्थ में, और या पर के अर्थ में भी आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और हो जाएगा। एग्जांपल हो जाएगा he went a hunting, यानी कि वह शिकार पर गया। कहाँ गया, वह शिकार पर गया। He went a hunting, तो यहाँ पे हमने पर के अर्थ में भी हमने दोनों एग्जांपल्स में हमने किसका यूज किया, आर्टिकल ए का यूज किया। तो एक कंडीशन ये भी है किस प्रकार से आर्टिकल ए का यूज भी यहाँ पर भी हो जाता है। तो इसके बाद हम अगली कंडीशन भी देखते हैं। अगली कंडीशन आती है तो आर्टिकल ए एन यूज्ड, आर्टिकल ए एन ऑब्लिक एन इज यूज्ड टू बिफोर सेंस ऑफ एनी या कोई, यानी कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग एनी या कोई के अर्थ में किया जाता है। यदि साउंड आपका वोवेल का होगा तो आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा। यदि साउंड आपका यदि साउंड यदि वोवेल का होगा तो एन आ जाएगा, यदि साउंड कॉन्सोनेंट का होगा तो आर्टिकल ए आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। तो एग्जांपल हो जाएगा इसका, एग्जांपल वीना डिड नॉट गिव, यानी कि वो चल वीना ले लेते हैं। वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल। तो यानी कि बीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, यानी कि बीना ने अपने पति को कोई भी जो है सेव नहीं दिया। तो इसके अर्थ में आ गया, यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट जो है वोवेल साउंड आ रहा था, एप्पल ए आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल एन लगा दिया। यदि यहाँ पे आर्टिकल ए कब लगाएंगे, जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ठीक है। तो अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके लिए। There was a king of मगध। तो हो जाएगा there was a king of मगध। तो यहाँ पर भी इसके साउंड में आ गया, वोवेल के कॉन्सोनेंट के साउंड में आ गया मगध।
तो देयर वाज अ किंग ऑफ मगध। तो यह कोई मगध का कौन है? राजा है। कोई मगध का राजा है। तो ठीक है, इसके अर्थ में, कोई के अर्थ में यहाँ पे जो है आर्टिकल है का यूज हो गया। इसके अलावा और भी कंडीशन है, तो हम अगली कंडीशन को भी देख लेते हैं। अगली कंडीशन है आर्टिकल ए के लिए है, आर्टिकल ए के लिए है। तो आर्टिकल ए इज यूज्ड टू बिफोर एक्सप्रेशन, यानी कि किसके पहले आता है? जो किसको प्रकट करता हो? नंबर को प्रकट करता हो या क्वांटिटी को, यानी कि संख्या को प्रकट करता हो या मात्रा को प्रकट करता हो, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज कर लेता है। तो देखते हैं, तो देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लगा दिया? आर्टिकल ए का यूज कर लिया, क्योंकि किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? लार्ज नंबर, यानी कई संख्या को, बहुत बड़ी संख्या को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आर्टिकल ए का यूज कर लेते हैं। हालांकि एन का भी यूज हो सकता है, यदि जो साउंड किसका आएगा, वोवेल का साउंड आएगा तो एन का यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगला है देयर वाज अ ग्रेट नंबर ऑफ बनानास ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कई संख्या में केले हैं। इसके अलावा और भी एक आध एग्जांपल और भी देख लेते हैं। तो हो जाएगा जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी कि मेरे पास कई किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। तो यानी कि इस प्रकार की संख्या को प्रकट करने के लिए या तो नंबर को प्रकट किया जा रहा हो या क्वांटिटी को प्रकट किया जा रहा हो, ठीक है, इंडिकेट किया जा रहा हो, एक्सप्रेस किया जा रहा हो, तो तब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड के अर्थ में हम आर्टिकल ए का यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ खास एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ ए से संबंधित और एन से संबंधित, कुछ आर्टिकल से कुछ संबंधित कुछ रूल थे। तो आज हमने आपको जो बताए, इसके पहले हमने वीडियो में उसे ट्रिकी वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पढ़ाने में कहीं कोई कमी है तो हमें ये तो पता लगेगा, आप डिसलाइक करेंगे तो हम और अच्छे से अगली बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।